सा कार्य है जो भगवान ने अपने आप को भगवान साबित न किया हो, उस कार्य को करके। इवन एक ही है जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं ही संसार का रचयिता हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, इस पूरे विश्व का रचयिता मैं हूं, इस संसार का कारण मैं हूं। भगवान ने कहा, गीता में कहा। बोले भगवान आप हैं ये कैसे मान ले? बोले जल जिसके वश में है, अग्नि जिसके वश में है, वायु जिसके वश में है, आकाश जिसके वश में है और पृथ्वी जिसके वश में है, पंच तत्वों को भी जो अपने वश में रखता है। पहले भगवान ने पंच तत्वों पर विजय प्राप्त की है रास से पूर्व, तब भगवान ने रास किया। तो ये किसकी लीला है? बोले भगवान की। भगवान कौन? जो विष पान करके भी, अब बोल एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, बोले महाराज विष तो महादेव ने भी पान किया था, तो वो भी तो महादेव ही है। गजब टोपीबाज आदमी हो। पहले तो साला हमारे घर में घुसा है जबरदस्ती, अब सीधा किसी की हवेली में। क्या वो भगवान नहीं है? हमारे सनातन धर्म में भोलेनाथ को भगवान से कम नहीं, भगवान ही है। तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि का एक रचना करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, लेकिन सबसे परे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण तू भगवान स्वयं। विभु मनीषी, कबीर मनीषी, ये जो शब्द हैं ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के वास्तविक नाम की तरफ संकेत है। वेदों में कबीर देव जो शब्द है उसको व्याकरण वालों ने अपनी सोच से उसका अर्थ कवि लिख दिया, और कवि का अर्थ उन्होंने कांत परजय सर्वज्ञ कर दिया। कोई भी नाम है किसी भी व्यक्ति का, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यदि निरर्थक है तो उसका नाम ही नहीं रखा जाता, वो नाम रखा ही नहीं जाता जो निरर्थक होता है। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ, उसके वास्तविक नाम की तरफ है कि वो कबीर अग्नि, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब। जैसे परमात्मा अपने वास्तविक नाम से सन 1398 अर्थात संवत 1455 में प्रकट हुए, अपना वास्तविक कबीर देव नाम लेकर, कबीर साहब नाम लेकर के, कबीर नाम लेकर के। इससे पहले वेदों में कबीर देव, कबीर देव, कबीर अग्नि, बहुत से शब्द हैं जो प्रभु की तरफ संकेत करते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र 25 में स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा जो अपने वास्तविक ज्ञान का स्वयं ही संदेश वाहक बनकर प्रकट होता है। सह त्वम कबीर देव, वो स्वयं कबीरसी परचेता, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है जो इस सब का वास्तविक ज्ञान देता, सबको चेताने के लिए आता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक उस कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। उसमें दोनों शब्दों को क्लियर किया है कि जहां कबीर गिरह शब्द है वो कबीर वाणी की तरफ संवेद, कबीर वाणी की का परम वो है, बोध है। जहां केवल कवि नाम पदवी, उसके बारे में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर है वो प्रसिद्ध कवि भी की उपाधि भी प्राप्त करता है, क्योंकि
वो अपनी महिमा यानी परमात्मा पाने की अपनी महिमा को ही वो काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, निवचनानी लोकोक्तियों, शब्द, दोहों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, ऊंची आवाज में गरजता हुआ बोलता है। इसलिए उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो होता है परमात्मा ही। मंडल नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आप अपने उस वास्तविक नाम के विषय में जानकारी दें जिससे हमारा इस प्राणियों का कल्याण हो। उसके 17वें में कहा है कि वो कबीर परमात्मा है और वो उच्चारण करके अपनी महिमा को स्वयं ही बोलता है, गरज गरज के बोलता है। कबीर ग्रह, वो कबीर वाणी। और उनके फिर 18 में लिखा है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, तेजो में शरीर युक्त है,